बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल बनाते वक्त आप दाल में जितना मर्ज़ी ऑयल डाल दें वो दाल के अंदर मिक्स हो जाता है और आपको दाल के लिए अलग से तड़का तैयार करना पड़ता है ताकि दाल के ऊपर तरी आ सके। मैं बताऊंगी आपको ऐसा ज़बरदस्त सा तरीका जिससे दाल के लिए आपको अलग से तड़का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाल के साथ ही बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार और यूनिक स्टाइल मज़ेदार से ये चावल। इंशाल्लाह इससे पहले ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये दाल चावल। सबसे पहला काम जो करेंगे वो है दाल को भिगोना। तो यहाँ पर मेरे पास 3 किस्म की दालें हैं। पीली दाल ले लूँगी आधा कप ही मेरे पास है यहाँ पर लाल दाल यानी कि मसूर की दाल, और तकरीबन 4 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चना दाल। इससे दाल का टेक्सचर अच्छा बनेगा और टेस्ट भी लाजवाब आएगा। दाल को 2 से 3 पानी में आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। इस पर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है और पानी गिरा दें और ताज़ा और फ्रेश पानी डालें और तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। यहाँ पर दाल का तड़का तैयार करने लगी हूँ तो तकरीबन 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल ज़्यादा क्यों डाल रही हूँ इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगी। ऑयल के गर्म होते ही मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ का प्याज, साथ ही 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, 2 बे लीफ हैं यानी कि तेज़ पत्ते, 7 से 8 दाने हैं मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च के। इसके अलावा 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये गरम मसाले इस स्टेज पर डालेंगे और प्याज में मिक्स कर लेंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे, हल्का सा कलर लाइट गोल्डन हो जाए जिससे दाल में फ्लेवर बढ़ जाएगा। देखें प्याज का हल्का सा कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। दाल में फ्रेश अदरक लहसुन हमेशा इस्तेमाल किया करें। मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसमें डाल दूँगी मैं 2 टमाटर हैं मेरे पास, रफली से चॉप करके मैंने शामिल कर दी हैं। टमाटर डाल देंगे, साथ ही डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में मेरे पास है नमक, तकरीबन डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। तो हल्का सा पानी शामिल करें 2 से 3 टेबलस्पून ताकि मसाले नहीं जलें और मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ ही टमाटर को भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएँ और मसाला बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए। देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी इसी ऑयल को हमने निकाल लेना है। किसी डीप चम्मच की मदद से आपने ये ऑयल निकाल लेना है। इस ऑयल में तमाम फ्लेवर्स आ चुके हैं। ऑयल निकाल लूँगी, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर देखिए ऑयल निकाल चुकी हूँ, आधा ऑयल निकाल चुकी हूँ, आधा मैंने मसाले में ही रहने दिया है। बाकी के बचे हुए मसाले में डाल देंगे भीगी हुई दाल। दाल अच्छे से फूल चुकी थी, साथ के साथ इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें, डंडी समेत ही डाल दें। दाल में इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब दाल को 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे ही दाल भुन जाएगी इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करूँगी और कवर लगा दूँगी, तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक दाल पक रही है हम चावल तैयार कर लेते हैं। एक पतीले में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है घी में डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 1 टीस्पून ही मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब ज़ीरे और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन गोल्डन हो जाएगा इसमें डाल दूँगी मेरे पास है नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही चावल में अच्छा सा कलर आए तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर दी है। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं साबित गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही। पिसा हुआ गरम मसाले से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है चावलों में। मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे चावल के लिए पानी, तकरीबन 3 गिलास। यहाँ पे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। पानी डालेंगे, साथ के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। इनकी खुशबू चावल में बेहतरीन लगती है। कवर लगा देंगे और पानी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल जो कि तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे, और मैं यहाँ पे कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और चावल का पानी ड्राई होने देंगे। देखें बड़े बड़े से बबल्स आने शुरू हो चुके हैं और चावल का पानी ड्राई हो चुका है। बस जी कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे दे दें। दाल की तरफ